देना ही चाहता हूं। बलि कहता है महाराज आप कह रहे हैं मैं अकेला हूं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहता, तो एक काम करते हैं भगवान, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो मैं हर वर्ष ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करवाता हूं, आपके लिए भी कोई सुंदर सी कन्या देखकर क्यों ना आपका विवाह करवा दूं, फिर तो आप कुछ ना कुछ लेंगे। भगवान वामन कहते हैं राजन तुम ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो कि मेरा विवाह करवा दोगे, परंतु एक बहुत बड़ी तकलीफ है राजन। बोलिए वो क्या है महाराज बताइए। बोले तुम कह रहे हो विवाह करवा दोगे तो जो ब्राह्मणी आएगी वो रहेगी कहाँ, हम तो ठहरे पकड़, कुछ रहने की व्यवस्था। बोले उसकी चिंता मत कीजिए, आपके लिए सुंदर महल बन जाएगा। वामन भगवान कहते हैं ओहो बहुत सुंदर बात है राजन, आप महल भी बनवा देंगे। बोले हाँ महाराज। बोले महल बनवाएंगे, ब्राह्मणी और मैं हम रहेंगे तो हमारे महाप्रसाद की व्यवस्था। बोले आपके लिए भंडारे खुलवा देंगे, जो चाहिए दोनों समय 3 समय जितना समय भोजन करना है भंडार से लीजिए और पाइए। राजन तुमने हमारे भोजन की भी व्यवस्था कर दी, बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताओ, हमारा विवाह करवा दिया, विवाह के बाद में हमारे लिए सुंदर महल बनवा दिया, महल के बाद में भोजन की व्यवस्था कर दी। अब एक बात बताओ, विवाह हुआ है तो बाल गोपाल भी होंगे, तो राजन 5 या 10 बाल गोपाल होंगे। बलि कहता है महाराज ये तो ठाकुर जी को बता। भगवान वामन कहते हैं बोले पूरी बात सुनो राजा, 5 या 10 हुए उनमें 2 या 4 मरेंगे भी सही, अगर बालक मरे तो फिर रोएगा कौन। बलि कहता है महाराज इसकी व्यवस्था हम नहीं कर सकते, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज आजकल यहाँ की तो नहीं मालूम, परंतु बड़े बड़े शहरों में बंबई इत्यादि में तो किराए से मंगाते हैं रोने वाले। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कलकत्ता में तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, पुरुष और महिलाएं माताएं दोनों ही किराए से आते हैं रोने के लिए। तो बलि महाराज कहते हैं भगवान इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। तो वामन भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बोली राजन ऐसा काम ही क्यों करना जो अंत में जाकर के रोना पड़े। जीवन में पहले ही संभल जाए तो अंतिम में ऐसा काम ही नहीं करना शुरू में ही जो बाद में जाकर के पछताना पड़े या रोना पड़े। अनेक बातें होती है महाराज। बलि कहता है नहीं भगवान आपको तो मैं कुछ ना कुछ देना ही चाहता हूं। ठीक है राजन एक काम करते हैं, मेरा भी धर्म नष्ट ना हो, मेरा भी नियम ना बिगड़े, कुछ ऐसा करते हैं कि तस्मात् वरदर्शभा पदानि त्रिदेतेन्द्र संपदानि पदाम। राजन आप एक काम कीजिए, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पदानि त्रिदेतेन्द्र, आप एक काम कीजिए राजन, मुझे मेरा नियम भी भंग ना हो, आप मुझे एक काम कीजिए 3 पैर भूमि का दान कर दीजिए। वामन भगवान की बात को सुनकर बलि हंसता है महाराज आप वामन ठहरे और आपकी बुद्धि भी वामन जैसी है, बोनी की बोनी। वो कहते हैं ना एक
अग्रम बुद्धि भाणिया, मध्यम बुद्धि जाट। बोलो जय श्री कृष्ण। वामन भगवान की ओर हंसते बोले महाराज मांगा तो भी क्या मांगा और किससे मांग रहे हैं? त्रिलोकी के राजा के सामने आप खड़े हैं और उससे मांग रहे हैं 3 पैर भूमि। वामन भगवान कहते हैं भैया हमें तो इतना ही चाहिए, अगर आप देने में इच्छा रख दें तो दीजिए, वरना जय श्री कृष्ण चलते हैं हमको। वामन भगवान की इन बातों को सुनकर बलि कहता है महाराज आप जो कहेंगे प्रदान करूंगा, परंतु आपको देना चाहता हूं। वामन भगवान से कहते हैं बलि बोले महाराज जाइए कहीं से भी ले लीजिए 3 पैर भूमि। भगवान वामन कहते हैं बोले नहीं, दान देना भी नहीं आता। संकल्प लो हाथ में और संकल्प बोलो ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रिपदानि पृथ्वी अहम संप्रदति। जो ही संकल्प की बात आई शुक्राचार्य जी समझ गए दाल में कुछ काला है भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया यहाँ पर माताओं की संख्या शायद 300, 350, 400 हो शायद, तो गिनती तो नहीं की, अंदाजे से कह रहा हूँ। और 300 माताओं और 100 भाइयों में 400 व्यक्ति मिलकर के जैसे कृष्ण इस तरह बोल रहे हैं जैसे 5 दिन से भोजन न दिया हो आप लोगों को। भगवान की कृपा से रजतग्रह कॉलोनी में सब समृद्ध परिवार है और भगवान की कृपा से 2 या 4 समय भोजन हर किसी को मिलता है। और फिर भी जैसे कृष्ण बोलने में इतनी कंजूसाई, भगवान बचाए। बगल में बैठने वाले की सौगंधे आपको जय श्री कृष्ण नहीं बोला आपने तो। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं आई आवाज अभी तक। जय श्री कृष्ण। 400 आदमियों की व्यक्तियों की आवाज अभी तक नहीं पहुंची। जय श्री कृष्ण। हल्की फुल्की आई। भैया ये मत सोचना कि हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज रसगुल्ले का जन्म दिवस है। वो स्वयं भी तो महाराज बलि कहता है बोले 3 पैर भूमि के लिए भी संकल्प। बोले राजन देना हो तो संकल्प के साथ में दो, अन्यथा हम तो चलते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं बोले कुछ ना कुछ तो बात है। ध्यान लगाया और देखते वामन स्वरूप में भगवान नारायण के दर्शन होते। सुखदेव जी कहते हैं राजन संकल्प के लिए पात्र मंगाया जाता है। संकल्प के लिए जो ही जल दिया महाराज का। भागवत में ऐसी कथा नहीं है परंतु पुराण अंतर्गत कथा आती है। बोले शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर की नदी में बैठ जाते हैं सूक्ष्म रूप से जल ना निकले। भगवान अपने आसन से कुशा निकालते हैं। समझाने का प्रयत्न करते हैं यहाँ बलि को। बोले राजन जिस वामन को तुम वामन समझ कर दान कर रहे हो, ये कोई वामन नहीं है, ये नारायण है। और संकल्प करते बोले ब्राह्मण रूपाय वामनाय एवं त्रिपदानि पृथ्वी अहम संप्रदति। संकल्प छोड़ दिया। श्राप देते हैं यहाँ पर शुक्राचार्य जी। बोले राजन जाओ राजश्री से हीन हो जाओ। परंतु गुरु थे, अपने शिष्य का अहित नहीं चाहते थे। समझाते राजन 8 जगह कौन कौन सी जगह? बोले श्री नरम विवाहे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण अहिंसाया। बोले राजन ये कुछ
8 जगह शास्त्र ने बताई है। इन 8 जगहों पर अगर आप कोई संकल्पित कार्य कर लेते हैं और उस कार्य को नहीं कर पाते और उसका दोष आपको नहीं लगता, तो स्त्री नर विवाहे अगर स्त्रियों से पहली बात बताई, स्त्री इन 8 जगहों पर अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश झूठ भी बोल जाए तो दोष नहीं है। तो स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो, क्योंकि माताओं का मन बड़ा कोमल होता है। क्योंकि किसी मैया से कह दिया, मैया घर में कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात हो गई, किसी से कहना मत। उस समय तो वो देवी कहेंगे, बोले नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगी, ये तो मन में ही रहेगी बती, तभी की तभी बात। मंदिर गई, मुंह लटका हुआ, सही से पूछ लिया क्या बात हुई? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। फिर फोर्स में पूछती है क्या बात हुई? मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है। तो वो कहते हैं, बोले तुमसे ही कह रही हूँ, तुम किसी और से मत कहना। तो वो कहती है, बोले बिल्कुल ये बात तो मेरे मन के भीतर ही तभी रहेगी, किसी और से कहूंगी ही नहीं। अब गौ हत्याएं रोज होती है। उन गौ हत्याओं को रोकने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े राजन, तो ऐसी जगह पर आपको दोष नहीं लगता। कोई ब्राह्मण भी हिंसा कर रहा है, उस समय झूठ बोले। 8 जगह बताई महाराज, परंतु बलि कहता है हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमने वचनबद्ध है। अगर ये वामन नहीं नारायण है तो मेरा अहोभाग्य है कि नारायण मेरे द्वार पर मुझसे मांगने के लिए आया है। और अगर ये नारायण नहीं है, वामन है, तो केवल 3 पैर भूमि लेकर चला जाएगा। वामन भगवान कहते हैं, बोले तुमने मुझे 3 पैर भूमि का संकल्प किया राजन, मैं 3 पैर भूमि लेने जा रहा हूँ। भगवान ने यहाँ पर 3 पैर भूमि के लिए अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया और भगवान विराट भगवान की महाराज जो वामन थे, बलि महाराज जिन वामन को गर्दन झुका कर देख रहे थे, कुछ ही क्षण में वो बलि महाराज वामन भगवान को गर्दन उठा करके दर्शन कर रहे हैं। वामन और विराट, विराट क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा का अंतिम स्वरूप विराट और सबसे निम्न स्वरूप वामन। महाराज यहां पर पहला चरण भगवान वामन ने उठाया और पहले ही चरण में बोल बाल कृष्ण लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक को। महाराज दूसरा पैर भगवान ने जो ही उठाया, इतना लंबा किया प्रभु ने कि स्वर्ग सहित ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण पहुंचा। और महाराज ब्रह्मा जी
जी ने भगवान के उस दाहिने पैर के अंगूठे को धो करके अपने कमंडलू में उस जल को रखा और वही जल आगे चल करके माता भागीरथी बनती है। कहते हैं ना, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दूसरे लोक में दूसरे चरण में भगवान ने त्रिलोकी नाप दी। अब राजन बलि महाराज से कह रहे, भगवान बोले, राजन तुमने 3 पैर भूमि की बात की थी और 2 ही चरणों में संपूर्ण त्रिलोकी हो गई। बलि के सामने आकर खड़े हुए, महाराज तुम्हें अपने आप पर बड़ा अभिमान था, अपने धन पर। राजन ये बताओ अब तीसरा पैर का क्या करोगे? गरुड़ जी को आदेश लेते हैं, बंदी बना लो। शास्त्र कहता है, बोली जो वचन से आबद्ध व्यक्ति होता है, वचन देता है और उसको पूर्ण नहीं करता, वो दंडनीय है, उसको दंड मिलना चाहिए। बलि कहता है, महाराज क्षमा चाहता हूं, परंतु आप से कुछ कहने का निवेदन करना चाहता हूं। बोलिए। बोले एक बात बताइए महाराज, आप कह रहे मैंने वचन देकर नहीं निभाया, आपने इतना तक कह दिया कि तुम नरकगामी होंगे, परंतु आपसे एक प्रश्न है, ये बताइए कि धन बड़ा होता है या उस धन का मालिक धनवान? भगवान कहते हैं, महाराज धन नहीं, जो उस धन का मालिक होता है वो उस धन से 100 गुना महान होता है, बड़ा होता है। बलि भगवान कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं, बोले महाराज आपने अपने स्वयं के मुख से प्रत्युत्तर दे दिया। आपने अभी केवल मेरा धन लिया है, अभी मैं भी तो बाकी हूं, और आपने अपने स्वयं श्रीमुख से कहा है कि धन से 100 गुना बड़ा होता है उस धन का मालिक। उत्तम श्लोक भगवान अमृत वाचो। महाराज आपने स्वयं कहा है कि मैं धनवान हूं, मैं उस धन से बड़ा हूं, तो आप एक काम कीजिए महाराज, पदम द्वितीयम कुरुशीर्ष में निजम, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए भगवान। करमिदं तन भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम। तीसरा चरण भगवान आप मेरे इस मस्तक पर रखिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कहते हैं, बलि मैं तुम्हें छलने के लिए आया था, परंतु आज तुमने ही मुझे छल लिया। महाराज बलि महाराज की पत्नी आती है, प्रणाम करती है, भगवान के चरणों को धोती है, प्रणाम करती है। बोले महाराज आप क्या कुछ नहीं कर सकते, ये त्रिलोकी क्या हम भी आपके ही हैं। परमात्मा आप जिसको चाहते हैं उसी को तो मिलता है, परंतु आजकल रोज कहता हूं भक्ति की 2 धाराएं, मल भक्ति और सकाम भक्ति। मल भक्ति मतलब जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, परंतु आजकल तो हौड़ मची हुई है, बोलो जय श्री कृष्ण, मांगने की भी। भक्ति हो तो इस प्रकार की कि जिसमें कोई कामना ना हो, आपके मांगते हो भगवान से, हे महाराज ये दे दो मुझे, तो हे महाराज वो दे दो। तो संत कहते हैं, क्या परमात्मा को ज्ञात नहीं है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, आपको किस वस्तु की जरूरत है? क्या उस ठाकुर को नहीं पता? उसको पता है, ज्ञात है। भगवान तो चाहते ही यही है। क्या चाहिए? योग चाहिए, योग चाहे योग दे दारू, और भोग चाहे भोग दे दारू।
परंतु हमारी भावना कैसी होनी है? कुछ नहीं चाहिए। रामचंद्र दास दक्षिण भारत के, पहले सुना कहा था मैंने, राम जी की भक्ति करते और भक्ति करते करते एक पद कह दिया कि मैं अगर मांगू तुझे, मैं अगर मांगू तुझे, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, मैंने आपकी भक्ति की और उस भक्ति के बदले आपने मुझे कुछ दे दिया तो मैं आपका भक्त नहीं, अभी तो मजबूर हो जाऊंगा। तो महाराज यहाँ बलि की पत्नी कहती है, राजा आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। महाराज आपकी तो वो है कि आप गूंगे को बोलना सिखा दे, लंगड़े को पहाड़ लगवा दे, आपकी कृपा हो ही तो सही। अनेक बातें करते हैं महाराज। उसी समय आकाश मंडल पर प्रहलाद जी महाराज बलि महाराज की जो साक्षात प्रकट होते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को। बलि महाराज को आशीष प्रदान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने बलि से कहते हैं, बलि मांगो क्या चाहिए? बलि कहता है, महाराज कुछ नहीं चाहिए। परंतु भगवान आज बलि महाराज को सुतल लोक का राज देते हैं। बलि कहता है, बोले महाराज अगर देना ही चाहते हैं तो एक चीज दीजिए। बोले क्या महाराज, क्या चाहिए? बोले महाराज इतना सा निवेदन है कि आपने जो राज मुझे दिया है उस राज के द्वार पर मैं जब द्वार से बाहर निकलूं तब आपके दर्शन करूं, और द्वार से जब भी भीतर आऊं तब भी आपके ही दर्शन करूं। भगवान कहते हैं, भैया दरबान बन जाए तुम्हारे दरवाजे पे, वॉचमैन की नौकरी करें, बोलो जय श्री कृष्ण, वॉचमैन की नौकरी करें भैया। आज भी संत कहते हैं, बोले सुतल लोक में भगवान आज भी उस बलि के द्वार पर गदा लेकर के खड़े हैं। इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को महाराज सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। बोलो मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा ये जो राजा सत्यव्रत है, एक बार एक सरोवर में संध्या इत्यादि तर्पण कर रहे थे महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संध्या बंधन करने के बाद में अपने कनमंडलों में जो ही सरोवर से जल लेते हैं, उस सरोवर में से जल में से एक छोटी सी मछली आ जाती है। कुछ देरी में जो ही समय कुछ व्यतीत होता है महाराज, उस कमंडल में नहीं आ पाती। महाराज सत्यव्रत उसको एक घड़े में डालते हैं। कुछ समय पश्चात वो भी नहीं आई तो एक छोटे से सरोवर में डाला, सरोवर में से नहीं बल्कि अब तो उस मछली ने इतना विशाल रूप बना लिया महाराज कि अंततः बोल बाल कृष्ण लाल की। समुद्र में लगाते महाराज, पूछते मत्स्य भगवान प्रत्युत्तर में कहते हैं, राजन आज से कुछ समय पश्चात ये पृथ्वी विलीन हो जाएगी जल में। सप्तऋषि मंडल आपके पास आएगा सप्तधान्य इत्यादि लेकर के। जब तक विलीन पृथ्वी जल में रहेगी, वासुकी नाग को आप रस्सी बना करके मेरे सींग पर उसे बांधना। जब तक जलमग्न सृष्टि रहेगी मैं आपको भ्रमण करवाऊंगा। महाराज सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार धारण करते। बोलो मत्स्य भगवान की।
इसी क्रम में अष्टम स्कंद को यही विराम। नवम स्कंद में महाराज सुखदेव जी कहते राजन, भगवान के अवतार तो 24 हुए हैं, परंतु राजन वंदनीय और मानव चरित्रों के लिए से ज्यादा जुड़े हुए अवतार भगवान के केवल 2 ही हैं कि राम कृष्ण हुए गए अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है इनके चपल निवेश। भगवान राम के नयनों में गंभीरता है और कन्हैया के नयनों में चपलता। राम जी ने जो कहा है और जो किया है उनको अपने जीवन के आदर्श बनाओ, उन्हें अपने जीवन में लाओ। और कन्हैया ने जो किया वो मत करो, कन्हैया ने जो कहा है वो अपने जीवन में लाइए। परीक्षित कहते हैं महाराज आप मुझे सूर्यवंश का वर्णन सुनाइए महाराज, जिस पवित्र वंश में भगवान राघवेंद्र ने जन्म लिया, मैं उस वंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। भागवत में रामचरित्र बिल्कुल संक्षिप्त रूप से आया है, क्योंकि सब जानते हैं रामायण शतकोटि अपार, कोई पार नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, ब्रह्मा के पुत्र होते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज मरीचि, और मरीचि के महाराज होते हैं कश्यप, और इन्हीं कश्यप महाराज के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम देखें हम तो वास्तविक नाम भी विवस्वान ही है। महाराज इन्हीं विवस्वान महाराज के नाम पर इस वंश का नाम आगे चल करके सूर्यवंश बढ़ता है। इन विवस्वान महाराज के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, इन महाराज के जो पुत्र हुए उनका नाम था सद्युम्न। देखिए बोल बाल कृष्ण लाल की। सूर्यवंश और चंद्रवंश में 2 चीजें बड़ी भिन्न हैं। सूर्यवंश में किसी को भी पुत्र जो हुआ बिना यज्ञ के नहीं हुआ, और चंद्रवंश में किसी का भी विवाह लड़ाई के बगैर नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया से लेकर चंद्रमा तक देख लो, सबने युद्ध किया और विवाह किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये वैवस्वत मनु जो थे इनके भी पुत्र नहीं था। यज्ञ करते हैं पुत्रगामी से, और उस यज्ञ में इनकी जो पत्नी थी वो चाहती है कि कन्या हो, और मनु महाराज चाहते थे कि पुत्र हो। फलस्वरूप जो जन्म होता है वो कन्या का होता है। कश्यप जी महाराज को बुलाते हैं, महाराज ये क्या किया? पुत्र के लिए यज्ञ किया था, हो गई पुत्री। महाराज कश्यप जी अपने तपोबल से उस कन्या को ही पुरुष बना देते हैं महाराज, और नाम होता है उसका सुद्युम्न। ये सुद्युम्न एक बार महाराज गलती से माता पार्वती के वन में चला जाता है, जो शिव जी के द्वारा बनाया गया था और श्रापित था। उस वन को श्राप था कि कोई भी पुरुष उस वन में आएगा स्त्री बन जाएगा। ये सुद्युम्न महाराज उस वन में जाता है, पुनः स्त्री बन जाता है। कश्यप जी महाराज फिर बुलाए जाते हैं, राजन क्या करें? बोले ये 6 महीने स्त्री और 6 महीने पुरुष होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज ये अपने शरीर को त्यागता है। मनु महाराज के इनके अलावा 10 पुत्र और थे। उन पुत्रों में एक पुत्र थे महाराज शरियाती, और महाराज इन्हीं शरियाती के यहाँ पर एक परम सुंदर कन्या थी। उस कन्या का नाम था सुकन्या।
एक बार महर्षि गाधी आए इनके पास में। महाराज शरियाती अपनी कन्या के साथ में एक बार वन विहार के लिए गए। इस सुकन्या क्या करती है, जिस बिहार में वन में गई थी, च्यवन मुनि का आश्रम वही था, समाधि स्थिति, दिव्य ज्योतियां निकलती है। एक मिट्टी की बामी थी, उन बामी में से तो दिव्य ज्योतियां, नेत्रों में से ज्योतियां निकल रही थी। काष्ठ का टुकड़ा उठाती है सुकन्या और उन दिव्य जो ज्योतियां निकल रही थी उन दोनों में ही घुसा देती है। महाराज मलमूत्र बंद हो जाता है सबका। शरियाती महाराज कहते बोले किसी ने महाराज च्यवन का कोई अपराध तो नहीं किया। सुकन्या कहती है महाराज तो दिव्य ज्योतियां निकल रही थी, मैंने उसमें काष्ठ घुसाई। महाराज च्यवन आंखें, दोनों आंखें फूट जाती है। प्रायश्चित स्वरूप महर्षि च्यवन कहते बोले महाराज आपने, कन्या ने मेरी दोनों आंखें नेत्र फोड़े, आपको मेरा विवाह इसके साथ में करना पड़ेगा। महाराज शरियाती अपनी कन्या का विवाह महर्षि च्यवन के साथ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार महर्षि च्यवन के पास में अश्विनी कुमार आते, गोलबाल कृष्णलाल की। ये कृपया जो व्यवस्थापक है यहाँ पर बालकों का ध्यान दे। ये बालक अभी बाल कृष्णलाल का जन्म नहीं हुआ है, इसके पहले ही बाल लीला कर रहे हैं, तो कृपया इनकी बाल लीला को यज्ञ करते और उस यज्ञ में हमें भाग नहीं देते। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि वो देवता हमें यज्ञ में भाग देना प्रारंभ कर देते। महर्षि च्यवन कहते हैं भैया हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाएंगे, परंतु तुम्हें हमें हमारे लिए ऐसा च्यवनप्राश बनाना पड़ेगा जिसे हम खाएं और पूर्ण यौवन बन जाए। क्योंकि जिस समय विवाह हुआ था सुकन्या 18 वर्ष की और महर्षि च्यवन 90 वर्ष के। बोलो जय श्री कृष्ण। अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के वैद्य हैं। सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए कहते महर्षि च्यवन से गए थे 90 वर्ष के, और जब जल से स्नान करके निकलते हैं तो पूर्ण 21 वर्ष के नव युवक के समान महाराज रहना प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि शरियाती आते हैं वहां, अपनी कन्या सुकन्या को एक नवयुवक के साथ में देखते, खूब भला बुरा कहते, और अंततः सुकन्या कहती है महाराज ये और कोई नहीं है, महर्षि च्यवन ही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी वंश में आगे चल करके सूर्य वंश में एक और राजा हुए, उनका नाम था नभग, और महाराज इन्हीं नभग महाराज के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महर्षि अम्बरीश। कौन नहीं जानता महर्षि अम्बरीश को। एकादशी का व्रत महर्षि अम्बरीश ने रखा। महर्षि दुर्वासा आते पारायण के लिए कहते महाराज, परंतु कई बार एकादशी में द्वादशी कुछ ही क्षण के लिए आती है, बिना अनुमति के पारायण जल से पारायण कर लेते हैं महाराज। क्रोध आता है दुर्वासा ऋषि को, कृत्य उत्पन्न करते हैं मारने के लिए। महर्षि अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन से पीछे पड़ते, अनेक लोगों अनेक एक वर्ष तक दुर्वासा ऋषि भागते, अंततः पुनः अम्बरीश महाराज के पास आते, प्रार्थना करते, शांत होते। यहाँ पर आज भगवान नारायण एक बात कहते हैं। जब दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण की शरण में गए और कहते हैं महाराज रक्षा कीजिए, तो भगवान नारायण आज महर्षि दुर्वासा से कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनम, महाराज मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वयं भक्त के अधीन हूं। भक्त मेरी सेवा करता है, पूजन करता है,
मैं उसके अधीन रहता हूं। अगर आपकी रक्षा कोई कर सकता है तो स्वयं अम्बरीश जी हैं। भगवान दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, सुदर्शन को शांत करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्रतापी राजाओं में एक युवनाश्व नाम के राजा हुए थे। महाराज यह भी, इनको भी पुत्र नहीं था, यज्ञ करते फलस्वरूप कश्यप जी महाराज जल पात्र में एक जल का पात्र देते हैं, कहते हैं पत्नी को पिलाना, पुत्र होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये युवनाश्व जो महाराज थे रात्रि में शयन करते, प्यास लगती है जोर से, और ये महाराज जो पत्नी को जो जल पीना था वो स्वयं पी जाते हैं। कश्यप जी महाराज समाधि में देखते हैं, महाराज राजन बहुत गड़बड़ हो गई, जो पुत्र आपकी पत्नी को होना चाहिए था राजन, वो पुत्र अब आपको होगा। महाराज पेट चीर करके महाराज युवनाश्व का, सुखदेव जी कहते राजन, स्वर्ग से इंद्र आते और अपनी तर्जनी उंगली से, इस तर्जनी उंगली से इंद्र उस बालक को दूध पिलाते और इसी कारण उसका नाम मानधाता पड़ता है। इन्हीं मानधाता महाराज के मुचकुंद हुए। मुचकुंद के सब कोई जानता है, मुचकुंद महाराज का भगवान के द्वारा ही उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं मानदाता के वंश में आगे जाकर के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु महाराज के हरिश्चंद्र हुए। इसी वंश में सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे चल करके महाराज बाहुक हुए। देखिए भागवत में जो वंश वर्णन, कई बार मन में प्रश्न आ जाता है कि महाराज जी वहां बैठ करके केवल नाम बता रहे हैं कि फलाने राजा हुए, ये राजा हुए, वो राजा हुए। हम लोग क्यों सुनाते हैं यहाँ पे वंश वर्णन? भागवत में जिन व्यक्तियों का वर्णन आया है ये परम भागवत है, भगवान के अनन्य भक्त हैं और संत आदेश कर उनकी वंशवृद्धि होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इस वंश में आगे चल करके महाराज बाहुक होते हैं। इन बाहुक महाराज के 1000 रानियां, परंतु संतान नहीं हुई। यज्ञ करते, चरु देते, भगवान अपनी बड़ी रानी को चरु खिलाते, पुत्र होता है महाराज, गर्भ में है, परंतु जो और रानियां थी ईर्ष्यावश उस बड़ी रानी के भोजन में विष मिलाती है महाराज और उसे खिला देती है। परंतु महाराज वशिष्ठ जी के तपोबल से वो जो विष था उस बालक को स्पर्श भी नहीं कर सका, और जब वो बालक का जन्म होता है उस विष को अपने मस्तक पर रखकर जन्म लेता है, इसलिए उसका नाम होता है सगर। महाराज सगर के भी 2 विवाह हुए, एक पत्नी का नाम सुमति और एक का नाम केसरी। महाराज केसरी के असमंजस हुए और सुमति के एक मांस पिंड होता है। इसको क्रोध आता है कि मुझे पुत्र नहीं, मांस पिंड हुआ। महाराज उस मांस पिंड के लिए 60,000 टुकड़े कर देती है, परंतु भगवान की कृपा थी, उन 60,000 टुकड़ों के ही 60,000 पुत्र हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक बार महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करते और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले जाता है और कपिलाश्रम में बांध देता है महाराज। ये जो सगर के जो 60,000 पुत्र थे
उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकलते, चलते, गंगा सागर क्षेत्र की तरफ चलते। पहले समुद्र कहते हैं, जिस सागर को हम सागर कहते हैं, अब पहले समुद्र था, परंतु सगर के 60,000 पुत्र कहते राजन। अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के बाद में उनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी मां गंगा की खूब तपस्या की। दिलीप के बाद में उनके पुत्र भागीरथ हुए, माता भागीरथी, भागीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई। आशीर्वचन कहती है, परंतु वेग कौन संभाले, फिर से भोलेनाथ की तपस्या की, वेग संभालते, और आज महाराज मां गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है। बोल गंगे महारानी की। महाराज इतनी तीव्रता से आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, बोले बीच में एक मुनि का आश्रम पड़ता था, जय मुनि। उनके आश्रम को उड़ा देती, तो यह मुनि एक औंक लगाते और संपूर्ण गंगा जी को पी जाते। भागीरथ कहता है, महाराज मेरे 5 पुश्तों से इनकी तपस्या कर रहे थे, अब जाकर आई और पी गए आप। भगवान जय मुनि अपनी जंघा फाड़ करके पुनः गंगा को प्रादुर्भाव करते। एक नाम जाह्नवी भी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भागीरथ के साथ में गंगा सागर क्षेत्र में माता गंगा पधारती है। सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी को जो ही स्पर्श करते, सभी के सभी मुक्त हो जाते हैं। महाराज इन्हीं पराक्रमी भागीरथ के वंश में आगे चल करके महाराज खटवांग हुए, खटवांग के फिर दीर्घबाहु के रघु के, और रघु के ही वंश से आगे चल करके इसी सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ता है। महाराज इसी वंश में आगे चल करके दशरथ जी हुए, बड़े पराक्रमी, बड़े तेजस्वी, 3 रानियां, परंतु वही पुत्र नहीं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र कामेष्ट यज्ञ करावा। यज्ञ होता है महाराज, चरु दिया जाता है। तीनों रानियां गर्भवती हुई, और तुलसीदास जी महाराज अपनी सुंदर चौपाई में गाते कि नवमी तिथि मधिमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। महाराज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र का जन्म होता है। बोले राघवेंद्र सरकार की। शशंक चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसैर्वैक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियो नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। ऐसी सुंदर झांकी है माता कौशल्या के भवन में। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आज माता कौशल्या के साक्षात प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन केवल माता कौशल्या को ही पता है, इसलिए लिखा है ना कौशल्या हितकारी। माता ने भगवान के दर्शन किए, याद दिलाते हैं। बोले मैया आपको याद हो तो आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवल दूं। तो मैया आपने मुझसे पुत्र की मांग की थी, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के जन्म लिया। माता कौशल्या कहती है, बोले भगवान मैंने पुत्र की कामना की थी और यहाँ पुत्र नहीं, आप मेरे पिताजी बनकर आए। बोलो जय श्री कृष्ण। 4 हाथ वाला कोई बेटा देखा है आज तक? लंबे लंबे हाथ। बोले महाराज हमें पुत्र चाहिए। आज भगवान का जन्म दिवस है हमारे कन्हैया, क्योंकि
रामचरित्र के बिना कृष्ण जन्म नहीं हो सकता। इसलिए आइए भगवान की सुमधुर जन्म हुआ है भगवान राम का। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मोहि मनहारी अद्भुत रूप विचार। सभी गाइए यहाँ जितने भी माताएं बैठी हैं, ये स्तुति पत्रिका सबको आता है, परंतु शास्त्र कहता है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अरे भैया, अपना घर में जब पोता होता है कितनी प्रसन्न होती है, और यहाँ तो हमारे ठाकुर का जन्म हो रहा है, तो दोनों हाथ उठाते हुए प्रेम के साथ में गाए। बोले महाराज बेटा बनना है तो पहले ये जो 11 फुट की हाइट है, 4-4 हाथ लगे हैं, नेक थोड़ी सी आकार में आई है, हाथ हटा लिए, छोटे बन गए। मैया कहते हैं बोले कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो कपड़े पहन के थोड़ी होता है, बोलो जय श्री कृष्ण, वो तो ऐसे ही होता है। भगवान कहते हैं बोले लो मैया। अब मैया कहती है बोले कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। बोले महाराज शिशु बने तो शिशु की तरह एक्टिंग भी तो कीजिए, एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं आपको। शिशु जिस प्रकार जन्म लेते ही रोता है, आपने तो रोना भी नहीं किया। और जो ही मैया कौशल्या ने कहा भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना
वही बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकू। बोल राघवेंद्र सरकार की। अब महाराज उत्सव का दौर यहीं से प्रारंभ होता है भागवत में। हमारे राघवेंद्र का जन्म हुआ है, तो 2 मिनट के लिए सभी उत्सव में शामिल हो। ओ अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, 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 जय राजा राम की। दोनों हाथ उठाए प्रेम से गाइए। ओ अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, आनंद भयो जय राजा राम की, 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 भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। विरागे अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, 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 लाला भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम, ओ जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय। अरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। वशिष्ठ जी मन में विचार करते, मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है कि वेद ने जिनको अजन्मा कहा, अनामी कहा, उन अनामी और अजन्मा प्रभु का नामकरण करने का मौका मुझे अवसर मिल रहा है। परात्पर नारायण का आज मैं स्वयं नामकरण करूंगा। महाराज अवध में लाखों नर नारी आज भगवान के नामकरण को सुनने के लिए राजमहल में उपस्थित है और तुलसीदास जी के शब्दों में कितना सुंदर गाया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी। महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, जिसकी सिंधु की बिंदु भी अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम की अनुभूति करे। बोल बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन तुलसीदास जी प्रथम चौपाई में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम।
बोल बाल कृष्ण लाल की। महाराज तुलसीदास जी ने सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। थोड़ा संगीत के साथ में इन चौपाइयों को सुने। सिंधु सुख राशि जय सिया राम हरे। महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि जय सिया राम हरे। श्री करते त्रयलोक सुपासी जय जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम सो सुख राम राम अस नामा जय सिया राम हरे। अखिल लोक दायक विश्रामा जय जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम जो सुख धाम राम अस नामा। वशिष्ठ जी कहते राजन जो सुखों के धाम है और आनंद के, मैं ऐसे आनंद के सागर को राम कहता हूं। अखिल लोकदायक विश्रामा जो संपूर्ण त्रिलोकी को विश्राम प्रदान करे। विश्व भरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत अस होई। महाराज एक का नाम मैं भरत दयाल जी रखता हूं कि सबका भरण पोषण करे। यहाँ पर राम का जो संत कहते हैं, बोले राम जी जो अवतार लिया वो साक्षात विष्णु अवतार था। विष्णु का अर्थ, अरे इंग्लिश में कहें तो गॉड कहते हैं ना, सिंपल गॉड। गॉड का अर्थ क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? बोले विष्णु जो सबको जन्म देते। और ऑपरेटर कौन है? जो ऑपरेटिंग करते हैं, सब सिस्टम को चलाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि को संचालन करते हैं। एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर जो सब कुछ विध्वंस करते हैं। कौन? शिव। और इन्हीं गॉड का आप उल्टा कीजिए, गॉड को उल्टा करके बोलिए तो क्या होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। सो महाराज ये जो राम है ये स्वयं विष्णु अवतारी है। भरतलाल जी महाराज को संत कहते हैं, बोलिए शिव स्वरूप है, रुद्र रूप है, ब्रह्मा स्वरूप। और महाराज जाके सुमिरन तेर पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन करने श्रीमन नारायण नारायण बोल बाल कृष्ण लाल की। महाराज जिनके सुमिरन करने मात्र से शत्रु को विनाश हो जाता हो, ऐसे का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिया सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण राम उदार। महाराज जो सकल जगत के आधार हैं, मैं उनका नाम लक्ष्मण रखता हूं।
जिनका लक्ष्य ही केवल राम के चरणों में प्रीति है। पहला और अंतिम कार्य ही यही है कि मैं अनन्यता से किसी भी तरह से भगवान श्री राम के चरणों से जुड़ा रहूं। आज महाराज नामकरण संस्कार हुआ, दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दशरथ जी के यहाँ आज विश्वामित्र जी आते हैं, राम लक्ष्मण को अपने साथ लेते हैं। आज भगवान के द्वारा तारका इत्यादि का उद्धार होता है। मरीचि सुबाहु इनका भगवान ने उद्धार किया। और महाराज जनकपुरी से विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण पत्रिका आती है, जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान। देखिए भागवत में केवल 6 अध्यायों में बताया महाराज। आज भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी महाराज जनकपुरी के लिए जाए, बीच में अहिल्या का भी भगवान उद्धार करते हैं। आज जनकपुर में भगवान रघुवीर का पदार्पण हुआ है। योवेली सुखदेव जी कहते हैं, राजन उठाया जाता है, धनुष टूटता है महाराज। माता जानकी भगवान श्री राम का वर्ण करती और आज से मेरे राम रामचंद्र हो जाते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु श्री राम के साथ में लक्ष्मण, भरत जी लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी स्वागत सत्कार। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सब कुशल है, परंतु आज मंथरा के कहने पर कैकेयी महारानी महाराज दशरथ जी से वो वचन मांगती है। 2 वचन, पहले में भरत को राज सिंहासन, दूसरे में 14 वर्ष का वनवास। भगवान वनवास के निकलते